तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं, सहायिकाओं का इस नए वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सरकार कुपोषण खत्म करने के लिए हर एक स्तर पर अभियान चला रही है, चाहे वो पीडीएस के थ्रू हो, आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू हो या स्वास्थ्य विभाग के थ्रू हो। इसी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के संबंध में एनआरसी के बारे में एक डिटेल जानकारी लिखी हुई है। 1 महीने से लेकर 59 महीने तक के बच्चों को वहां भर्ती कराया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी सुविधा किस हिसाब से दी जाती है और कब तक उनको भर्ती कराया जाता है, उसको माता पिता और बच्चों को क्या लाभ होता है, इसके बारे में जानकारी आईसीडीएस विभाग से जुड़ा हुआ काम है। क्योंकि अधिक कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनको एनआरसी सेंटर में रेफर करने का काम सेविकाओं को होता है, ताकि वो उनको स्वस्थ कर पाए। इसके बारे में डिटेल में एक खबर प्रकाशित की, चलिए हम आगे आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, बिहार के बेगूसराय जिले की खबर है, या फिर हम ये कहें कि पूरे बिहार के आंगनबाड़ी वर्कर्स को, आईसीडीएस कर्मचारियों को ये खबर देखनी चाहिए कि किस प्रकार जो है एनआरसी यानी पोषण पुनर्वास केंद्र में जो है न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है बच्चों को सुविधा दी जा रही है, कब क्या क्या चीज़ें दी जाती है। लिखा गया माँ के लिए भी 3 वक्त का भोजन की व्यवस्था यहाँ पर दी जाती है, आवास और मनोरंजन की भी व्यवस्था है। अब कुपोषित बच्चों को सदर अस्पताल में मिलेगी आहार से इलाज तक की सुविधा। यहाँ पर देखिए खबर बेगूसराय के लिए है कि सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र कुछ इस प्रकार का जो है वो बनाया गया है। लिखा गया सदर अस्पताल में अत्याधुनिक पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी का प्रारंभ कर दिया गया है, जहाँ कुपोषित बच्चों के लिए जो डाइट चार्ट है उसको लागू कर पोषण दिया जाएगा। 1 महीने से लेकर 59 महीने तक के अति कुपोषित बच्चों को भर्ती करने की व्यवस्था बनाई गई है, जिनकी देखभाल कर बच्चे की माँ के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम और नर्स की टीम के द्वारा जांच की पड़ताल की जाएगी और उसके निरीक्षण में बच्चे रहेंगे। जी हाँ, 1 महीने से लेकर 59 महीने तक के बच्चों को यहाँ पर इसका लाभ मिलने वाला है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 1 महीने से लेकर 5 वर्ष के अंदर के बच्चों को लाभ मिलेगा। लिखा गया है कि देखभाल की जाएगी, कुपोषित बच्चों को माँ के भी रहने की व्यवस्था होगी, उनके खान पान की सुविधा भी जो इस केंद्र में की जाएगी। कोई बच्चा अगर निमोनिया से ग्रसित है, काफ़ी कमज़ोर है, तो इसके लिए सीधे सदर अस्पताल से शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में चिकित्सकीय सलाह जो यहाँ भर्ती किया जाएगा। चार्ट डाइट, जिस प्रकार मेनू जो है सरकारी विद्यालयों में है या फिर जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर है, वैसे ही मेनू यहाँ पर भी है कि बच्चों के लिए आहार, दूध 900 ml, 25 ml चीनी पानी, इसके अलावा कितना कैल्शियम, लैक्टोज और वेजिटेबल तेल वगैरह देना है, उसको ये संतुलित आहार दिया जाएगा। लिखा गया है कि मनोरंजन की भी सुविधा है, खेलने की सुविधा, जांच की सुविधा, भोजन करने की सुविधा। इसके अलावा बच्चों को अपने माँ के साथ रंग बिरंग के चित्रकारी माहौल में खुशनुमा माहौल उपलब्ध कराया जाता है और 14 दिनों में उसे स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। अगर नहीं होता तो उसे बढ़ा भी दिया सकता है। छुट्टी मिलने के बाद ये बच्चे की निगरानी की जाती है कि जो बच्चा स्वस्थ होकर इस केंद्र से गया है उसके बाद वो कितना ज़्यादा उसमें सुधार हुआ या गड़बड़ी है, उसके बीच जांच की जाती है। और एक अलग मापदंड है, एक क्राइटेरिया जो है इसके लिए बनाया गया है कि कितना, किस उम्र में, किस एज के हिसाब से बच्चों को कुपोषित या अति कुपोषित कहा जाएगा। तो ये पूरी खबर इसके संबंध में थी। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।